नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी वापरानी है। मैं गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ विमान नगर पुणे में। मैं इस चैनल के माध्यम से आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे रूमेटोलॉजी के बारे में। रूमेटोलॉजी क्या है? रूमेटोलॉजी मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि डील करती है स्पेसिफिकली 3 टाइप्स की बीमारियों से। पहला है आर्थराइटिस, दूसरा है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, तीसरा है ऑटोइम्यून डिजीजेस। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द और सूजन, इसको आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरेटिक आर्थराइटिस और यूरिक एसिड की वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसको गाउट कहते हैं। दूसरा है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म। सॉफ्ट टिश्यू मीन्स बोन्स या जॉइंट्स के आसपास जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि मसल्स, टेंडॉन्स, बर्सा, फेशिया, इनको सॉफ्ट टिश्यूज कहते हैं। इनमें जब दर्द और सूजन होता है तो इसको सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म कहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म के कुछ एग्जांपल्स हैं टेंडिनाइटिस, टेनिस एल्बो, प्लांटर फेशियाइटिस, हील पेन, बैक पेन, नेक पेन, और एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें बीमारी है जिसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें पेशेंट को बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स में और बहुत सारे पार्ट्स में दर्द होता है, स्टिफनेस होता है, फटीग होता है। अब बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में। ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यून मीन्स इम्यून सिस्टम। सो इन बीमारियों में हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही बॉडी के हेल्दी सेल्स और टिश्यूज को अटैक करता है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों में बॉडी के कई ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स के अलावा भी, जैसे कि स्किन हो गया, आईज हो गई, लंग्स, हार्ट, नर्वस सिस्टम भी इस बीमारी में इफेक्ट हो सकता है। ऑटोइम्यून बीमारियों के कुछ एग्जाम्पल्स है लूपस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, शोगरेन सिंड्रोम। इनफैक्ट आर्थराइटिस भी एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जॉइंट्स को अटैक करता है। अब हम जानेंगे कि इन बीमारियों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स कौन से होते हैं। इन बीमारियों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स को रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। रूमेटोलॉजिस्ट बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि फिजिशियंस होते हैं जिनका एडवांस ट्रेनिंग हुआ होता है आर्थराइटिस और रूमेटिक डिजीजेस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। तो फिर अब देखेंगे कि ऑर्थोपेडिक्स और रूमेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। जैसा कि हमने देखा कि रूमेटोलॉजिस्ट ये मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, इनका ट्रेनिंग आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी रिलेटेड डिजीजेस में कि मेडिकल मैनेजमेंट में होता है, जबकि ऑर्थोपेडिक्स एक सर्जिकल ब्रांच है। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का ट्रेनिंग होता है इंजरी रिलेटेड डिजीजेस में, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, या फिर कभी आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट का सर्जरी का ज़रूरत है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उसके लिए बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि रूमेटोलॉजिस्ट से आपको कब कंसल्ट करना चाहिए, कौन से लक्षण होने पर आपको रूमेटोलॉजिस्ट से का ओपिनियन लेना चाहिए। जब आपको एक से ज़्यादा जोड़ में दर्द और सूजन है, जब आपको बिना किसी इंजरी के जोड़ों में दर्द और सूजन चालू हो गया है, जोड़ों में दर्द सूजन के साथ बहुत देर तक सुबह को अकड़न रहती है, इसको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, जैसे कि सुबह को उठने के बाद आधा से 1 घंटा तक या उससे ज़्यादा भी कई बार अकड़न बनी रहना, इसको भी ऐसे लक्षणों में भी आपको रूमेटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना चाहिए। इसके अलावा जोड़ों में दर्द के साथ साथ अगर थकान है, बुखार आता है, वेट लॉस है, उसके साथ डिप्रेशन भी है, तो तभी भी आपको रूमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेने का ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण हैं, जैसे कि चेहरे पर रैश आना, हेयर लॉस होना, मुंह में छाले आना, आँख में सूखापन होना, मुंह में सूखापन होना, ये लक्षणों के लिए भी आपको रूमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। इसके अलावा कमर और कूल्हे के जोड़ों में अगर सुबह उठ के दर्द और अकड़न है, तो इन लक्षणों के लिए भी आप रूमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। इसके अलावा यूरिक एसिड से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि गाउट, उसमें भी आपको रूमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ऑर्थोपेडिक्स का ओपिनियन की कब ज़रूरत है हमको। जब ये आपको इंजुरी का हिस्ट्री है, चोट लगने के बाद बोन, जॉइंट में या हाथ पैर में दर्द और सूजन है, तभी आपको ऑर्थोपेडिक्स का ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी हो कुछ, या फिर फ्रैक्चर हो, या फिर एक्सीडेंट हो के मल्टीपल ट्रॉमास हैं, ऐसे केसेस में आपको ऑर्थोपेडिक्स का कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने का मुख्य हेतु यही है कि
रूमेटोलॉजी इस विषय के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोगों को पता नहीं होता है कि जब भी हमको गठिया है या बहुत सारे जॉइंट में दर्द अकड़न है तो हमको किस स्पेशलिटी के पास जाना चाहिए। पेशेंट सालों साल दर बदर भटकते रहते हैं और उनको सही इलाज नहीं मिल पाता। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि रूमेटोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सब सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू।